और चूल्हे इसी पर होगी आज चर्चा। उसके लिए मेरे साथ खास मेहमान भी मौजूद है। सबसे पहले परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट है मोहम्मद आमीन, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही मुस्लिम स्कॉलर है अली आरिफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु है चंद्रांशु जी महाराज, बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका भी। सबसे पहले महाराज जी आपके पास ही आऊंगी। उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकरों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। 1 महीने के अंदर अंदर मस्जिदों और मंदिरों से लाउड स्पीकर्स को हटा दिया जाएगा। इस पूरे फैसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? यह कोई आज का फैसला तो है नहीं। बहुत दिनों से इस बातों पर चर्चा चलती रही है और बहुत दिनों से हम लोग इस बात को सुनते भी आए हैं। यह उत्तर प्रदेश सरकार का जो प्रभावी कार्रवाई करने के लिए निर्देश आया है, उसके लिए हम सबसे पहले अयोध्या की तरफ से, अयोध्या वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश सरकार को देते हैं। कोई भी भक्ति हो, भाव हो, भजन हो, वो उसके द्वारा किसी को प्रताड़ना नहीं होना चाहिए, त्रासदी नहीं होना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि आजकल चाहे शादी विवाह हो, चाहे अन्य सुबह से देख लें तो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, कुछ अलग से भजन करने वाले लोग या अपने अपने निज कर्मों को करने वाले लोग हैं, परंतु वो लाउड स्पीकरों की त्रासदी इस तरह होती है कि व्यक्ति मतलब रहना दुश्वार जैसे होता है और लगने लगता है। तो निश्चित तौर पर यह कहेंगे कि यह तो होना ही चाहिए था। एक सूत्र है, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति किसी चीज की नहीं होना चाहिए। जरूरत भर की आवाज हो, जरूरत भर के लाउड स्पीकर बजे, जरूरत भर हर चीज समझ में आता है, पर जो उसके आजादी के नाम पर लगातार त्रासदी चलती रहती है, न कोई रात को सो पा रहा है, न दिन को जी पा रहा है, तो ये त्रासदी नहीं होना चाहिए। ये उत्पीड़न है एक तरीके से, इस पर रोक तो लगनी ही चाहिए। ठीक है चंद्रांशु महाराज जी, फिर से आपके पास लौटूंगी। अली आरिफ जी आपके पास आऊंगी। देखिए, इस पूरे फैसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? मस्जिदों और मंदिरों से लाउड स्पीकर को हटा दिया जा रहा है, अभियान जोरों पर शुरू कर दिया गया है। मैडम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी नेक काम हो, कोई भी अच्छा काम हो, कोई भी जनहित का काम हो, वो दुश्मन ही क्यों ना करे, उसकी तारीफ और तायद होनी चाहिए। ये जो एक्शन इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये बहुत अच्छा एक्शन है। इससे पहले अदालतों ने भी इस पर रोक लगाया, लेकिन अफसोसनाक पहलू ये कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। अननेसेसरी साउंड का अभी महाराज जी ने भी उसकी तारीफ की, और हर शहरी को इसकी तारीफ करनी चाहिए, इसकी तारीफ करनी चाहिए और इस पर कोऑपरेट करना चाहिए। जैसे आप डीजे ले लीजिए, शादी ब्याह में लगता है जी। आप भी निकलती होंगी सड़कों पर, तमाम लोग निकलते हैं, बिल्कुल दिल दहल जाता है। हार्ट पेशेंट को जो खासतौर से परेशानियां होती है, तो ये बहुत जरूरी काम है, इसको होना चाहिए, इसकी हर शहरी को तायद करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए, हर जगह एक जैसा इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। मजहबी रंग जब दे दिया जाता है तब बात गड़बड़ होने लगती है कि कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कोई बर्ताव हो रहा है। एक जैसा बर्ताव होना चाहिए, सारी जगह पर एक जैसा इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अली आरिफ जी, आपने कहा कि एक जैसा इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो एक जैसा ही तो हो रहा है। समर्थन तो आप कर रहे हैं ना, मंदिरों से भी हटाए जा रहे हैं, मस्जिदों से भी हटाए जा रहे हैं। ऑफ कोर्स, मैंने अभी आपसे कहा ना, अभी मैंने आपसे वही कहा कि एक जैसा बर्ताव होना चाहिए और जहां जहां से भी अननेसेसरी साउंड लग रहा है उसको हटना चाहिए। बिल्कुल न्यूसेंस क्रिएट होता है इससे, और खास तौर से जो शादी ब्याह में डीजे वगैरह बजते हैं जी, इन पर तो खास तौर से पाबंदी लगनी चाहिए। ये एक तरह से साउंड पॉल्यूशन है और बहुत तकलीफदेह होता है ये जी। ठीक है, आपके पास ठीक है आपके पास फिर से आरिफ जी लौटूंगी। हमारे साथ मोहम्मद आमीन भी है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। आमीन जी आपके पास आऊंगी। आपके साथ यही सवाल है, जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है, स्पीकर्स हटाए जा रहे हैं, अच्छी बात है क्योंकि ध्वनि प्रदूषण बहुत ज्यादा होता हुआ नजर आता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस फैसले का राजनीतिकरण भी देखा जा रहा है। कहीं विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि एक पक्ष को टारगेट किया जा रहा है और पक्ष कहता है कि नहीं, सभी को साथ लेकर ये फैसला लिया गया है। ये और उनकी मुस्लिम स्कॉलर की बात सुन रहा था, मैं भी मुस्लिम हूँ। देखिए, अब वो जमाना नहीं रहा। ये पहले हुआ करता था, बहुत दूर दूर मस्जिदें हुआ करती थी, गांव में बहुत दूर दूर लोग रहते थे, बिखरी हुई आबादी होती थी, कोई सिस्टम नहीं था। इसी तरह मंदिर भी गाँव के किनारे में दूर तक हुआ करते थे, जिससे कि लोगों को आवाज नहीं पहुंच सकती थी। ये बहुत पुरानी प्राचीन सभ्यता की बात है, प्राचीन समय की बात है, जिस वक्त ये इस तरह के इन चीजों का धीरे धीरे प्रयोग में लाया गया। और बल्कि मस्जिदों में देखे होगा कि अपनी बड़ी बड़ी ऊंची मीनारें होती हैं। मीनारों का कारण यही था, ऊपर ऊंचाई पर होने का, कि पूरे गांव के लोगों को या आसपास के लोगों को बुला लिया जाए।
लेकिन अब देखिए धीरे धीरे अब आबादी बढ़ती चली गई और सभ्यता हमारी बढ़ती चली गई, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम एडवांस होता चला गया। अब बहुत से ऐसे साधन हैं जो कि अगर हमें मस्जिद में बुलाना है, हमको मंदिर में बुलाना है, तो हम उनको व्हाट्सएप के जरिए से बुला सकते हैं, अलार्म सिस्टम लगा सकते हैं। मुस्लिम में 5 वक्त की नमाज होती है तो हम लोग अलार्म सिस्टम लगा लेते हैं कि सुबह 5 बजे होगी, फिर दोपहर में होगी 1 बजे, फिर शाम को होगी 4 बजे, फिर रात में होगी तो सनसेट के बाद, और उसके बाद रात में होगी 8 बजे। तो इस तरीके से हमने अलार्म लगा रखे हैं, क्योंकि अब हम भी कोई ऐसा नहीं कि हम मस्जिद के पास ही रहते हैं, हम बड़े मॉडर्नाइज कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ पे तो कोई न मस्जिद है और आसपास तो मंदिर भी नहीं है। तो इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए, ये सब किसी तरह से बताइज नहीं करना चाहिए, ना इसको कोई धार्मिक मुद्दा बनाना चाहिए। पुराने समय को आज के समय को जैसे हर चीज का डेवलपमेंट होता चला गया धीरे धीरे, पहले हम बैलगाड़ी पे चलते थे, फिर हम टांगे पे आ गए, फिर हम मोटरसाइकिल पे आए और आज कारों पे, और उसके बाद हवाई जहाजों पे चल रहे हैं। इसी तरह सिस्टम भी है, हर चीज का एक परिवर्तन होता है, समय परिवर्तनशील है, उसी हिसाब से धीरे धीरे चीजें सुधार। हाँ, एक चीज उनकी बात कहूंगा जो मुस्लिम स्कॉलर कह रहे थे इस बात को, कि इसमें अलग अलग नहीं होना चाहिए, 2 धर्मों के लिए अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। उस बात से मैं भी सहमत करता हूँ, दोनों ही लोगों को एक जैसा देखा जाना चाहिए। तो आज की सरकार व्यक्ति अपनी बिल्कुल, योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी ये बात करते हैं कि सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता राघवेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, फैसला तो लिया गया है, अच्छा है, और फैसले का इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं जो आवाज है एक तरफ से ये उठ रही है कि मुस्लिम आपकी नजरों में खटकते हैं। नहीं, देखिए, ये उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार से जानती है मुस्लिम वर्ग का जिस प्रकार से हम लोगों को इस समय मतदान मिल रहा है। जैसे विधानसभा चुनाव भी हमारे समक्ष हुए 2022 में, तो हमको 7% मुस्लिम वोट मिला है। इससे पहले इन लोगों ने ऐसा भय का वातावरण बना रखा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी आपको खा जाएगी। विभिन्न राज्यों में हमारी सरकारें चल रही हैं, केंद्र में दोबारा सरकार है, उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार है। हम लोग जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ, अन्य धर्म के लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, ठीक उसी प्रकार से मुस्लिम वर्ग के साथ करते हैं। ये रही मुस्लिम की बात। भारतीय जनता पार्टी जो है, अभी लाउड स्पीकर उतारने वाली बात है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं उतार पा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये अनुपालन उसका किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार उसके लिए बाध्य है। ये खाली मस्जिदों में नहीं उतारा जा रहा है, ये मंदिरों में भी उतारा जा रहा है, मस्जिदों में भी उतारा जा रहा है। उतारा ही नहीं जा रहा है, आवाजें भी कम कराई जा रही है, जो एक व्यवहारिक पक्ष है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बिल्कुल भी किसी प्रकार के इस प्रकार के काम नहीं करती है। हमारी जो है स्वरूप समाजवादी पार्टी हमें राजनीतिक कलर ने अखोड़वा बना रखा है। ठीक है, ठीक है राघवेंद्र जी, आपके पास मैं फिर से लौटूंगी। अली आरिफ जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरीके से ये फैसला लिया गया, आप समर्थन कर रही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस फैसले के समर्थन में नहीं है, विपक्ष में खड़े हैं। उनकी तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि नहीं, मुस्लिमों को यहाँ पर टारगेट किया जाता है। मैडम, पहले तो मैं आपसे अर्ज कर दूं कि मैं मुस्लिम स्कॉलर नहीं हूँ जी, मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग से है, मुस्लिम लीग का प्रवक्ता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा जी जी बिल्कुल, क्योंकि मुस्लिम स्कॉलर होना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, ठीक है जी, माफी चाहते हैं अली जी। मैंने पहले ही कहा था कि अगर कोई दुश्मन भी हो, अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ और तारीफ करना चाहिए, उसके अच्छे काम की सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पर बात सियासी पार्टियों को तो अपना एक खेल है, 47 से लेके अब तक 75 सालों से वो यही कर रहे हैं कि लोगों को गुमराह करके वोट ले रहे हैं, और मतलब एक तरह से वोट बैंक बना रखा है। इसमें कहीं से कहीं तक एतराज करने वाली कोई बात नहीं है। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि हर उस चीज को पाबंद करना चाहिए जिससे कि न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। जैसे डीजे आप जब लेके चलते हैं रोडों पे, देखा है आपने गाड़ियों में किस अंदाज का घमाघम होता है, हार्ट एकदम दहल जाता है। मैं भी हार्ट पेशेंट हूँ। उस तकलीफ को हर नेक आदमी, हर शहरी समझ रहा है उस चीज को, और हर अच्छा शहरी इस एक्शन की तारीफ करेगा, सपोर्ट करेगा, जहां तक मेरा नजरिया है। जी ठीक है, आरिफ जी आपके पास फिर से लौटूंगी। महाराज जी आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरीके से आरिफ जी की ओर से कहा गया कि हम पूरा समर्थन इस फैसले का कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस फैसले के विपक्ष में खड़े हुए, कहा जाता है कि सीधा यहाँ पर मुस्लिमों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बीजेपी की नजरों में मुस्लिम खटकते हैं। क्या वाकई में ऐसा है क्या चंद्रांशु महाराज जी? आप किस तरीके से इस पूरे माहौल को देखते हैं? प्रभा जी,
जिस 1947 के जिक्र अभी अली आरिफ भाई जी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो मेरे देश में विभाजन के बाद जो मुस्लिम भाई रहे, उन्होंने भारत की भूमि को अपनी मातृभूमि समझा और इस भूमि को अपना समझ करके यहाँ पर रहे। तो ये हमारे ऐसे तो भाई ही हैं जो सच्चे मुसलमान हैं, जो एपीजे अब्दुल कलाम को मानने वाले मुसलमान हैं, जो अब्दुल हमीद को मानने वाले मुसलमान हैं। उनको देश हित का कोई भी फैसला कभी भी नहीं खटकता और वो हर फैसले का स्वागत करते रहते हैं। परंतु एक वर्ग ऐसा है कि खाता तो देश का है पर गद्दारी उसके नस्ल में आ गई है। संख्या कितनी है वो मैं नहीं कह सकूंगा क्योंकि संख्या जाने में विवाद है जी। तो वो लोग सियासत करना, उनको जब भी कोई अच्छा, देखिए इसमें सियासत की कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने का सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है और हर प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि उसको नियंत्रण करें, उस पर भी सियासत। मैं और भी अगर पक्षपात की बात हो, अभी मैं अयोध्या से हूं, आप भी जानती हैं कि बड़ा भव्य दीपोत्सव होता है। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के लोग भी इस बात को सुने और आप लोग भी उन तक ये बात पहुंचाइए कि रामपड़ी पर जहां दीपोत्सव होता है 2-3 दिनों तक वहां पर रहने वाले बहुत मठ मंदिर हैं और जो वहां पर शो चलता है, शो का सभी स्वागत करते हैं, परंतु वहां पर जो पर्दा लग गया है उसकी वजह से कई हार्ट पेशेंट हुए और जाकर के भर्ती एडमिट हुए। तो उसका कारण क्या था कि वो जो ध्वनि प्रदूषण इतना तेज से डीजे वगैरह वहां पर बाजा बज रहे थे कि 3 दिन 4 दिन तक लोग सो नहीं पाए। तो उस पर भी सरकार को विचार करना ही चाहिए। ये तो निष्पक्ष बात है ना, ये हमारे मठ मंदिर की बात है। योगी जी मुख्यमंत्री हैं इस समय, पर वो एक गोरक्ष पीठ के महंत भी हैं और आश्चर्य होगा कि योगी के कट्टरवादी छवि जो प्रस्तुत कर रहे हैं, जो प्रस्तुत करने में लोग लगे हैं, जो गुमराह करने में लगे हुए हैं, उनका खुद का बयान है। हम खुद गोरक्षपीठ में जाकर के देखे हैं कि गोरक्षपीठ के अन्य क्षेत्र में आज भी जाकर के देख लीजिए, हिंदू लोग जितने भोजन नहीं करते हैं उससे ज्यादा अन्य क्षेत्र में मुस्लिम लोग प्रसाद पाने वाले हैं, भोजन लेने वाले हैं, प्रसाद पाने वाले हैं। तो भेदभाव कहाँ हुआ? चाहे एम्स बने, चाहे मेडिकल कॉलेज बने, चाहे कोई भी मतलब विश्वविद्यालय बन रहा हो, या हॉस्पिटल बन रही हो, क्या किसी वर्ग के लिए रोक का कोई बोर्ड लग रहा है क्या? इस व्यक्ति यहाँ पर न जाए। तो जब नारा ही सरकार दे रही सबका साथ सबका विकास, ये वो लोग हैं जो भारत के टुकड़े करने वाले गैंग के साथ खड़े होते हैं, ये वो लोग हैं जो भारत माता को डाइन कहते हैं, ये वो लोग हैं जो राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, ये वो लोग हैं राम सेतु को काल्पनिक बताते हैं, राम को काल्पनिक पात्र बताते हैं। अब इनकी जब लुटिया डूबती दिखाई पड़ रही है, कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा, तो तरह तरह से कभी मुद्दा क्या मिले तो कभी ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण पर आ जाते हैं, कभी समाज का एक, देखो विरोध का भी प्रभा जी एक मानक होना चाहिए कि विरोध कहाँ करना है और इस बात को अगर समझ जाए कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब समर्थन करना है, कब विरोध करना है, तो बात अच्छी हो जाए। कभी स्टिंग, कभी बात चलता है, कहीं सर्जिकल स्ट्राइक होती है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर देते हो, कभी पीओके पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हो, तो ये अच्छी बात नहीं। आप देश के हो तो देश के बन करके रहो, देश हित में खड़े हो जाओ और लगना चाहिए, बोलने से नहीं कि हमारा देश है, वो कहीं ना कहीं, जैसे अभी अली आरिफ भाई बोले, तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इनको फिर ये सोचना चाहिए भेदभाव कहां पर हो रहा है, भेदभाव करने वाले कौन लोग हैं। तो मिलेगा, एक उदाहरण मैं पूछ लूं कि पिछला 5 वर्ष का उत्तर प्रदेश सरकार पूरी कर चुकी है और आगे भी लोग कहते थे योगी जी आएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक मुस्लिम बता दे कि वो सच्चा हो, अच्छा हो और उसको कोई एक पैसे का कोई नुकसान हुआ हो। जो गद्दार है, देशद्रोही है, माफिया है, लुटेरा है, उस पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए और उस पर हाय तौबा कह करके कोई रोए तो मैं समझता हूँ निंदनीय है, ये अच्छी बात नहीं है, ये होना नहीं चाहिए। चले ठीक है महाराज जी, फिर से आपके पास लौटूंगी। मोहम्मद आमीन सर आपके पास आऊंगी। देखिए जिस तरीके से ये फैसला लिया गया, अच्छा फैसला है, वाकई में तारीफ भी करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ध्वनि प्रदूषण प्रदेश में हो रहा है या देश की भी बात हम करते हैं तो लगातार बढ़ता हुआ भी नजर आता है। तो सियासत की भी हम बात करते हैं तो सियासत भी इस पर लगातार हम देखते हुए आते हैं कि सियासत भी की जाती है। एक पक्ष होता है कि इस फैसले के समर्थन में है तो दूसरा पक्ष इसके विपक्ष में खड़ा होता है। तो इस फैसले के समर्थन में आना चाहिए ना सबको एक साथ। मैं समझता हूँ कि जो अच्छा निर्णय है उसको हर एक को कंधे से कंधा मिलाकर साथ में आना चाहिए और उसका शासन का पालन करना चाहिए। चाहे कोई भी नियम, ट्रैफिक का नियम है वो सबके लिए, एक के लिए नहीं। इसी तरीके से जो आज ये नियम आया है वो दोनों धर्मों के लिए और भी धर्मों के लिए। ये नहीं कि क्रिश्चियन है तो अपने चर्च में लगाएंगे और इस तरीके से करेंगे या गिरजा में लगेगा या कहीं और लगेगा, ऐसा नहीं है।
सवाल इस बात में जब एक चीज लागू हो गई वो सबको मानना है, हर जी। धर्म को मानना है, हर तरीके से मानना है। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो निर्णय लिया गया है उसके एक धर्म के लिए नहीं, सब धर्म के लिए लिया गया है। मैं तो इस बात को बहुत बहुत जो धन्यवाद के पात्र हैं जो अधिकारी जो इसको दोनों तरीके से, यानी किसी को भी परेशानी न हो और उसको पालन कराएंगे, जिससे कोई क्रिटिसाइज भी न करे, न शासन बदनाम हो। अधिकारियों को सबसे बड़ा कर्तव्य मैं कहूंगा ये कहना चाहिए उनको, और काम के साथ साथ में कि ऐसा न शो करें जिससे कि लगे कि एक धर्म के लिए किया जा रहा है, दूसरे धर्म के लिए नहीं। और बहुत अच्छी बात होगी, उससे हमारे शासन का भी नाम होगा, शासन बदनाम नहीं होगा, न शासन की सत्ता बदनाम होगी। उसके लिए उनको सही तरीके से कार्रवाई करनी होगी, निष्पक्ष रूप से। ये मेरा अनुरोध है यहाँ के अधिकारियों से। जी मोहम्मद आमीन, देखिए एक सवाल ये भी उठता है कि भाजपा सरकार को लेकर ये सरकार लगातार सवाल विपक्ष उठाता भी है कि मुस्लिम लगातार उनकी नजरों में खटकते हैं, उनके पक्ष में कभी फैसला नहीं लिया जाता है। तो इस फैसले को लेकर जिस तरीके से हमारे साथ आरिफ साहब भी है, उन्होंने खुलकर समर्थन किया है कि अच्छा फैसला है, और आपसे भी निजी तौर पर यही समझना चाहेंगे और दर्शकों को भी ये समझाएगा जरूर कि ये फैसला वाकई में सभी पक्षों को देखकर लिया गया है और सभी पक्षों के अच्छे के लिए लिया गया है, ताकि जिस तरीके से ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है उसमें कमी देखने को मिले। देखिए, ये सरकारें जो पहले थी, दोनों सरकारों को मैं नाम लूंगा, चाहे समाजवादी रही हो या कांग्रेस रही हो, समाज, इन लोगों ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया कि सबके साथ एक जैसा होता। कुछ ऐसा किया जिससे कि शासन उनका बदनाम हुआ या उनके अधिकारियों ने किया, और वो अच्छी बात नहीं थी। लेकिन आज जो बात कह रहे थे भी स्वामी जी भी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके लिए, तो ये जो भी काम किए जा रहे हैं एक विश्वास के साथ किए जा रहे हैं प्रदेश में, जिससे कि लग रहा है यहाँ पर कोई शासन है और एक प्रशासन है। ये बहुत अच्छी बात है, और मैं समझता हूँ कि इसलिए हर आदमी को, हर वर्ग को इसका सम्मान करना चाहिए और सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। इससे बच्चों का भी है, और जो हमारे एजेड लोग हैं, जो अभी कह रहे थे हार्ट अटैक की बात आती है, तो उन लोगों को भी सुख होगा, क्योंकि उनको भी तकलीफ होती है। बहुत ज्यादा एजेड लोग हैं, उनको तकलीफ होती है, बच्चों को तकलीफ होती है, स्टूडेंट्स को होती है, और जो लोग हैं उनको तो होती है। इसलिए एक बहुत अच्छा कदम है कि ध्वनि प्रदूषण को रोका जाए। बिल्कुल, यानी कि सबको खुलकर समर्थन करना चाहिए। जिस तरीके से सरकार की ओर से फैसला लिया गया है, ये आम जनता के भले के लिए ही ये फैसला लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सर चर्चा में शामिल होने के लिए। आरिफ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और महाराज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ आज के यूपी के ललकार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।